Assalamualaikum students of ninth class. How are you? I hope you are perfectly all right. Dear students, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और जो काम आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वो आप दिल वो अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी के पेपर उतारने हैं और इसको अच्छी तरीके से याद भी करना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मौका है, एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करें, ठीक है। तो हम पीछे जो टॉपिक पढ़ा था वो उससे अगला टॉपिक जो हमारा है इक्विलिब्रियम है। तो पीछे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और कपल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। अब देखें ना, बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि अगर न्यूटन कहता है कि अगर कोई किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। जब तक उस बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की भी कुछ डेफिनेशन इसी तरह ही है कि अ बॉडी is in equilibrium state when no net force act on it, ठीक है। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम a body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. A body said to in equilibrium when no net force act on it. अगर इसके ऊपर कोई एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई जो नेट फोर्स अमल नहीं करती तो वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो बॉडी नेट फोर्स एक्ट, मतलब नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा फोर्सेस, ठीक है। नेट का मतलब होता है एक से ज़्यादा फोर्सेस अमल कर रही हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो अगर नहीं कर रही तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगी। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब देखिए कि अगर एक बुक जो है, ये रजिस्टर ही देख लें कि ये अगर यहाँ पर पढ़ा है तो पढ़ा रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तो दिस पोजीशन इज इक्विलिब्रियम। तो ये रजिस्टर की जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ठीक है। या आप डिफरेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं इसकी कि अगर हम एक वेट ऑफ द बुक एक्टिंग ऑन, मतलब जो इसका जो वेट है, रजिस्टर का वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो अमल कर रहा है, ठीक है। और भी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। या तो अब देखो ना कि या तो वो रेस्ट में हो सकती है या तो वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है, वो मूव करती रहेगी।
तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो अगर हमारे पास एक लॉग है लकड़ी, ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर बांधा हुआ है एफ, इसके ऊपर फोर्स ऊपर F1 अमल कर रही है या पुल ऊपर F2 अमल कर रही है, तो ये भी इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द लॉग और अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वेट की फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है, ठीक है, इसको बैलेंस रखे हुए है। मतलब जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही नीचे लग रही है, मतलब वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस्ड है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर एक जो हैंगिंग वॉल के ऊपर जो अगर पिक्चर, अगर हम दीवार के ऊपर अगर पिक्चर लगाते हैं तो वो भी कौन सी एग्जांपल है। आप सामने देखें कमरे में कहीं ना कहीं आप लोगों के वो पिक्चर लगी होगी, उसको आपने देखना है कि वो कौन सी फॉर्म में है, कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। इस ये तो आपको समझ आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर, अ बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स जो है वो अमल नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में है, मतलब तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में है। अगर नेट फोर्स उनके उस बॉडी के ऊपर अमल नहीं कर रही तो आपके जो सामने रूम के अंदर लगी हुई पिक्चर जो है वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट की एग्जांपल है। वो उनको भी आप नज़र दुनाएं और देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशंस हैं इनकी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की आगे कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? सम ऑफ all the forces is equal to ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू, अगर हमारा फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1 कर रही है, F2 कर रही है, F3 कर रही है, अप टू सो ऑन Fn तक जाती है, तो मतलब क्या है? सम ऑफ ये किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने क्या लिखना है? डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें आपने डेफिनेशन यही लिखनी है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो तमाम फोर्सेस ज़ीरो अमल कर रही हैं तो वो उनके साम करें तो वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, तो वो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही है ना कि नेट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तो तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है? यहाँ पे जो ये यूज़ हुआ है सिग्मा, ये वाला, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसे कहते हैं सिग्मा, कहते हैं इसे सिग्मा, और ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इस हम समीशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या है? समीशन। समीशन के लिए आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन कौन सी होती है? इसमें आपने क्या लिखना है? सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, सम ऑफ all the torques is equal to zero is called second condition of equilibrium। ठीक है, sum of all the torques is equal to zero is called second condition of equilibrium। तो टॉर्क भी पीछे हमने पढ़ा है कि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, टॉर्क के बारे में पढ़ा है, हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट के बारे में पढ़ लिया है। अगर a body said to be in equilibrium if no net force acts on it, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही नेट फोर्स, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि सम ऑफ ऑल दी फोर्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है बॉडी। और सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो, तो वो भी सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क T1 T2 T3। तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो वो इक्विलिब्रियम। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू जीरो। इसमें आपने सिर्फ ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह फुल 2 का 2 ही आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो है, इसकी जो कंडीशंस वो स्टेट्स हैं वो इसमें नहीं है। तो आप लोगों ने ये आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। वो इसमें जो सिलेबस के मुताबिक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का ये दोनों इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पिछला जो काम है वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी ये आपने नीट कॉपी पे उतारना है। ये अब 9th क्लास वाले भी कर रहे हैं और प्री 9th वाले भी, तो ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।